हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं HIV एड्स पर। सो फ्रेंड, ये जो वीडियो है आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो इस वीडियो को मैं आपको शॉर्ट तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगी कि HIV क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कब आपको इसके चेकअप करवाना चाहिए और इसके रोकथाम या प्रिवेंशन के टिप्स क्या हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ या जो आपको बताना चाह रही हूँ वो आपको सके और जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी छोटी छोटी सारे की पॉइंट्स आपको बता सकूँ, शॉर्ट में आपको समझा सकूँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि HIV क्या होता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो यदि आपने इसको शुरुआती दौर पर अगर ठीक नहीं किया तो ये आगे चलकर एड्स को क्रिएट कर सकता है, एड्स बन सकता है। और ये धीरे धीरे आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इंसान की वो ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया HIV। अब बात करते हैं एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिन इंसानों को HIV पॉजिटिव होते हैं, यदि उन्होंने शुरुआती दौर पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, मेडिकेशंस नहीं लेते हैं, तो वो आगे जाके उनका जो ये इन्फेक्शन है ये आगे जाके एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जिन इंसानों को एड्स होता है उनको पहले HIV होता है। ठीक है, किसी मेल या फीमेल को HIV होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स हो। यदि उसने शुरुआती दौर पे ठीक कर लिया तो उसको एड्स होने के चांसेस कम है। यदि आपने उसको शुरुआती दौर पे ठीक नहीं करते हैं तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया एड्स और सो फ्रेंड, ये तो हो गया HIV और एड्स। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, बॉडी पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण इसके वायरल जैसे हैं। किसी भी वायरल फीवर होता है उसके जैसे लक्षण होते हैं, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। जैसे बुखार आना, रात में पसीने आना, मांसपेशियों में दर्द होना, आपकी मसल थकान होना, जॉइंट पेन होना, पूरी बॉडी पे चिकत्ते हो जाना और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाना। उसके अलावा आपको बहुत बार बार इन्फेक्शन क्रिएट हो जाना। ठीक है, मसल पेन होना और साथ ही बहुत ज़्यादा थकावट होना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना। तो ये सारे जो सिम्टम हैं फ्रेंड इस HIV में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि महिलाओं में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो महिलाओं के सिम्टम्स में मेनली देखा जाता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी तो सिम्टम्स सेम ही रहते हैं, बट पीरियड से रिगार्डिंग उनके जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होती हैं। पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, उनको भी फीवर होता है, बॉडी पे चिकत्ते आ जाते हैं, मांसपेशियों में दर्द ज़्यादा होता है और मसल पेन होता है और उनको रात में पसीने आना, ठंड लगना। ये नेक्स्ट वन है फ्रेंड, बॉडी वेट कम हो जाना, भूख ना लगना। ये सारे सिम्टम होते हैं HIV पॉजिटिव इंसान के। अब बात करते हैं फ्रेंड कि जो HIV के जो लक्षण हैं वो कितने टाइम में बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइम के बाद में दिखाई देते हैं। फ्रेंड, अगर इन लक्षणों के दिखने की बात करें तो 3 से 6 वीक के अंदर अंदर यदि आप किसी इंसान के संपर्क में आए हैं जो इससे इफ़ेक्टेड है, आपको सिम्टम आने में 3 से 6 वीक के आसपास सिम्टम दिखने में टाइम लग सकता है। शुरुआती दौर में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओके, जिस विंडो पीरियड है, यानी सिम्टम जो जब दिखते हैं 3 से 6 वीक के अंदर अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं। यदि आपने सिम्टम पे ध्यान नहीं दिया, अगर उसको आपने चेक नहीं करवाया, रूटीन चेकअप नहीं लिया, तो हो सकता है कि ये सिम्टम फ्रेंड एक बार ठीक होने के बाद में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको सिम्टम ही दिखाई ना दे, कई सालों तक सिम्टम ही दिखाई ना देंगे और वो धीरे धीरे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देंगे और ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, यदि कोई कंटामिनेटेड चीज़ें आपने टच कर ली हैं या फिर आपने किसी के संपर्क में आ गए हैं तो 3 से 6 वीक के अंदर अंदर आपको अपना रूटीन चेकअप करवा लेना है। ओके,
अब बात करते हैं कि कारण क्या है, किस वजह से ये ज़्यादा फैलता है। सबसे पहले जो मेन कारण होता है वो होता है फ्रेंड अनसेफ सेक्स करना, या ऐसे बार बार बहुत ज़्यादा लोगों से सेक्स करना, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना जो इसके पहले ही इस वायरस के चपेट में है, या ऐसे इफ़ेक्टेड लोगों से संबंध बनाना मेन कॉज होता है कि दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ऐसे लोगों से संबंध बनाना, या फिर ऐसे लोगों के कंटामिनेटेड चीज़ें यूज़ करना, जैसे थूक है, सलाइवा है, सीमेन है, ब्लड फ्लूइड है, या फिर बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, उनके जो घाव हैं उनको टच करना, थूक के जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उसकी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उनके संपर्क में आने से ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। दूसरा मेन कारण होता है कि फ्रेंड अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान की नीडल प्रिक हो गई है, या फिर आपने ऐसी नीडल यूज़ करी है जो पहले से यूज़ हुई है, और या फिर ब्लेड यूज़ कर ली है, या कंटामिनेटेड चीज़ें यूज़ कर ली हैं, उससे भी ये फैल सकता है। फ्रेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यदि कोई ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वहाँ पे भी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। यदि इफेक्टेड आदमी का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, किसी और को ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो वहाँ से होने के भी चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड प्रेगनेंसी के दौरान। यदि प्रेगनेंसी में महिला इससे इफ़ेक्ट होती है, इससे अगर प्रभावित है, और वो अपने बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि ये दूध से भी होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी होता है, और जो वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उसके दौरान भी ये बेबी को भी पॉजिटिव कर सकती है। तो ये सारे कारण थे फ्रेंड, अनसेफ सेक्स करना, कंटामिनेटेड चीज़ें यूज़ करना, इफ़ेक्टेड लोगों से संबंध बनाना, साथ ही इंजेक्शन लेना बार बार, वो भी आपकी कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं। साथ ही उनकी किसी भी कंटामिनेटेड चीज़ों को टच करना, यूज़ करना, उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड जिससे एक दूसरे से ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ही आपको इनमें से कोई मैंने भी जो बताए थे वो सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, 3 से 6 वीक के अंदर ये आपकी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआती दौर में ये दिखाई देते हैं, उसके बाद में कभी कभार ये डिसअपीयर हो जाते हैं काफ़ी सालों तक। यदि शुरुआत में अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जिनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप उनके संपर्क में आए हैं तो आपको अपना जो रूटीन चेकअप है वो ले लेना चाहिए, तो इससे आप बच सकते हैं। ये रूटीन चेकअप से फ्रेंड इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि वो आपको मेडिसिन देते हैं, एंटी रेट्रोथेरेपी दी जा सकती है, और उनके डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो भी थेरेपी होती है वो दी जा सकती है, जिससे आप जो सर्वाइव है वो ज़्यादा कर पाएँ और अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। ओके, बात करते हैं फ्रेंड कि इससे बचे कैसे। बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है फ्रेंड कि ज़्यादा लोगों से संबंध ना बनाएं, सेमलैंगिंग संबंध ना बनाएं, ऐसे कंटामिनेटेड चीज़ें यूज़ ना करें जो इफ़ेक्टेड लोगों की है। साथ ही मदर से बच्चे में आ सकता है, तो ध्यान रखें अगर मदर को है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए। दूसरा है फ्रेंड कि इलीगल ड्रग्स इंजेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे ड्रग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और जो इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो यूज़ ना कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो फैलने का कारण होता है वो इन्हीं वजह से होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट तरीके से आपको पूरा HIV के बारे में समझा सकूं। ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।